बॉस और महिला सचिव ने सोचा कि जब कोई नहीं देख रहा तो वे ऑफिस में कुछ मुश्किल गतिविधियां आजमाएंगे, लेकिन वे ज्यादा देर प्यार कर पाते उससे पहले ही दरवाजे पर अचानक से खटखटाने की आवाज आई। इस पर बॉस घबरा गए क्योंकि वह आवाज उनके लिए बहुत परिचित थी। उन्होंने तुरंत छोटे क्यू से कहा कि वह कपड़े पहन ले और पहले फाइल रूम में छिप जाए। इसके बाद उन्होंने जल्दी से हर जगह साफ कर ऑफिस को उसकी मूल स्थिति में लौटाया और अपनी वेशभूषा की सही होने की पुष्टि करने के बाद दरवाजा खोलने के लिए संयम रखने की कोशिश की। फिर फुआ जी सीधे अंदर आई, दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया, जिससे फुगुई डर से पसीने से भीग गई। फाइल रूम में छिपी गई छोटी ची भी आवाज नहीं कर सकी, डरते हुए कि फुआ जी उनके राज को ना जान ले। फुगुई की अविश्वसनीय नजरों के सामने उस व्यक्ति ने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, अपनी परफेक्ट बॉडी को दिखाते हुए, और फिर सीधे फुगुई के सामने आ गए, अच्छे से उनसे प्यार करने की चाहत में। परिणाम ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि खूबसूरत हुस्न वाली फूलबहान को देखकर भी फुगाई का मन बिल्कुल भी नहीं लगा। जिज्ञासा तुरंत खत्म हो गई और आसपास की हवा अचानक बर्फीली हो गई। शर्मिंदा होकर फूल बहन ने कपड़े पहन लिए और बिना पीछे मुड़े ऑफिस से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद फुगुआई ने तब जाकर शाओची को बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने इस वजह से काफी बहस कर ली। दरअसल शाओची और फुगुआई एक जोड़ा थे और कंपनी में ऑफिस रोमांस की इजाजत नहीं थी, इसलिए वे तभी करीब आ सकते थे जब कोई आसपास न हो। नतीजतन फूल बहन, जो फुगुआई की बॉस थी, पहले से ही उन पर मोहित थी और तुरंत शुरुआत में जो घटना घटी वह हुई। जब शाओची को इस बात का पता चला तब उसने फुगुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और उन दोनों के बीच इस वजह से ठंडा युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जितना वे इस स्थिति में रहते उतना ही वे एक दूसरे को याद करते, मगर दोनों में से कोई भी अपनी इज्जत को छोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था और अंततः इसने उन्हें उनके रिश्ते के अंत की ओर पहुंचा दिया।